चित्त सहस्रार पर रखते हुए श्री सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सहस्रार का बीज मंत्र और बीज अक्षर दोनों ही ओम है। हम ओम 3 बार कहेंगे। उसे समझ लेना चाहिए सहस्रार क्या चीज है। इसीलिए अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर परतन परत जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि 2 मैटर अपने, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, 2 चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2 हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिक, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बना, और उसके जो दलन है जिसे मैंने स्तर कहे,
ये दल है जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है, सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाती, जरा शांति मिनट। और रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, उसमें आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत जरा। तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उसके इधर आंख से घुमाए, आंख स्टडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। अभी तो आंख बंद कर लीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बीचों बीच जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र है, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है। उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी, चंद्र सूर्य तो और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ही लिम्बिक एरिया। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, उसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट्स वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट्स वहां पे, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महात्म्य, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादाद में कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि ज्यादातर सहयोगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं,
शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई ना कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ ना कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते। सहज योग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो तो सहज योगी तो बिल्कुल परवाह ही न करे। हाँ, बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इससे फूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए। कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहज योग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ, पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहयोग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है, बाकी का जितना भी 3 डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब समझ जाएगा, लेकिन आपका सहयोग आप ही को साधने का है। आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उससे यही बात करो। डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा, सहयोग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अलग अलग पिछड़े हुए हैं। अभी कल देखिए कि वो दिन की बात है कि वो लड़की के बाधा हुई तो उसका भाई आया, वो पट से पार हो गया। संसार में ऐसे बहुत से आपके अंग प्रत्यंग कहीं कहीं गिरे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, ये भी एक बड़ा भारी सहयोग है। अपने घर में ही कोई आदमी बगैर सहयोग के कैसे रहता है देखते। आप अगर हमारे घर में हैं तो सबको सहयोग में आना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, बाधा रखनी नहीं पड़ेगी, इसका इंसिस्टेंस होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन उनसे बात यही करनी चाहिए, बोलना यही चाहिए, उसमें बिल्कुल कैजुअल पना नहीं चलने वाला। खाते उठते बैठते जैसे श्वास चलती है, हर श्वास के साथ में सहज योग को प्रस्थापित करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने को कोई विशेष रूप मानते हैं, अगर आप अपने मंदिर को सोचते हैं कि इसमें कोई विशेषता है, तो इसमें घंटानाद होना ही चाहिए हर समय, नहीं तो व्यर्थ जाएगा। सहज योग भी व्यर्थ जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। ये भी दूसरी बात बता दूं कि बगैर सहज योग के आपका कोई व्यक्तित्व है नहीं। अब उसके बगैर आपका निखार भी है नहीं, उसके बगैर आपका कोई स्थान भी है नहीं। क्योंकि परमात्मा के राज्य में जब आप आ गए तो उसका आपको सिटीजनशिप लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ, कल हमारे भाई साहब आए थे, कहने लगे कि हम गजानन महाराज के पास गए थे।
मुझे तो पता नहीं कौन गजानन महाराज है कि कौन है। फिर फड़के ने बताया कि वो तो गजानन महाराज के, उस पर हमने देखा कि आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, फलाना 3 चक्र पकड़ते हैं। उन्होंने वही बैठे, वो भी थे नत्थी से, उन्होंने अपने अनुभव बताया गजानन महाराज के कि उनके फोटो से ही पकड़ते। मैंने कहा लो, और उसके 3 चक्र पकड़े हुए। मैंने कहा तुमको, मैं घर में तुम्हारी बहन बैठी हुई हूँ, तुम क्या को गजानन महाराज में गए थे? पहले सबने बोला संत पुरुष आ रहे। मैंने कहा वाइब्रेशन से देखो संत पुरुष आए कि नहीं, कैजुअली चले गए, उनको भी देखना चाहिए। ये कोई सहज योग हुआ? राजा बनने के बाद भिखारी बनने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन जान के नहीं बन रहे भिखारी, वो तो कैजुअलनेस में चले गए। हम उधर भी चले गए, क्या करें हमारी बीबी ऐसी है, क्या करें हमारा बाप ऐसा है, क्या करें हमारी लड़की ने कहा चलो हम भी चले। फिर क्या हुआ, आए तो माता जी आज्ञा चक्र पकड़ गया, पेट का वो पकड़ गया, नाभि चक्र पकड़ गया, 3 चक्र काल पकड़ लेते थे। अभी मैं उसकी सगी बहन इधर बैठी हुई हूँ, तुमको गजानन महाराज जाने किसने कहा था? फिर कहने लगे कि हम लोग ने सोचा कि हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई तो भी साईं बाबा के जाएंगे। तो मैंने कहा पहले तुम इधर आओ, अपना पेट ठीक कराओ, फिर साईं बाबा के जाओ। नहीं तो वहां भी जाके तुमको क्या अक्कल आने वाली है? हजारों जाते तो क्या वहां पे तुमको मांगना क्या है? मटीरियल चीज मांगनी है साईं बाबा के पास में। कब मनुष्य की ये इच्छाएं पूरी होंगी? अब सब हो गया ना मटीरियली, और क्या चाहिए तुम लोग को? राजे रजवाड़े होकर के भी क्या चाहिए तुमको? अब जो देने को आए हैं, जो पाने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। परमात्मा ने बहुत सोच विचार के तुमको बनाया हुआ है। इधर उधर का पढ़ा हुआ दिमाग में इतना ज्यादा मैल है, उस सबको उठा के फेंक दो। फालतू की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है, सारा जंक इस मंदिर में से फेंक दो। उस मंदिर की प्रतिष्ठा बनाओ। हर एक हृदय में एक एक दीप जलाने का है। अपने घर को पवित्र करो, अपने परिवार को पवित्र करो, अपने समाज को पवित्र करो। रिश्तेदारों का बड़ा आपको ख्याल है। रिश्तेदार बहुत हो गए, उनके लिए आए, मेरी सास आई है, अरे उसके मेरे को देना चाहिए, उसके लिए मुझे करने का है। क्या देगी तुम्हारी सास तुमको? जाओगी तो जूते देगी, जूते। आपके रिश्तेदार सिर्फ ये हैं, आप जान लो। इनके सिवा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। सहजयोगी ही सहजयोगी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भाषा ही और बोलते हैं, उनका तरीका ही और है, उनका ढंग ही और है। इस पे प्राण लगाने पड़ेंगे अपने। और प्रेम को बांटना होगा। चित्त की धार पे प्रेम बहेगा। चित्त को पहले ठीक करो, अपने चित्त को हल्का करो। सब दुनिया भर की चीजें इस चित्त पे रखने से सहयोग कैसे उतरेगा? चित्त के ही ऊपर चला आ रहा है, धर 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 धर। देखिए प्रभु तो तुम्हारे ऊपर उंडालने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारा चित्त कहाँ है? 2-2 मिनट में चित्त इधर उधर होता है। उसके चरण में सिर्फ चित्त को देने का। तुम्हारा पैसा कौड़ी धेला कुछ नहीं चाहिए उसको। रखो अपने पास में। ये मनुष्य की मुफ्त है, उसने जोड़ रखा है, उसका महत्व क्या है? महत्व अपने चित्त का करो, उसी चित्त पे परमात्मा उतरेगा। अपनी साफ रखो और रास्ता अपना ऊपर का देखो। नजर नीचे नहीं, ऊपर नजर रखो तो ऊपर चलो। नीचे नहीं देखो, ऊपर चलना है, ऊपर जाना है। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया।
ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन जिसको नर्क में जाना है उसके साथ भी है, उसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी है। इसलिए बच के रहो और ऊपर का रास्ता नीचे का। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ। मेरा हृदय, मन, शरीर पूरी समय आप ही की सेवा में संलग्न है। तो एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सीधा, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा। लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्नति से रहो, सन्नति से रहो। श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिने मोक्षप्रदायिने माता जे श्री निर्मला देवी नमो
ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अमर पददानी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान आहे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमे जे अलांछना मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतु किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होने ते लोके भजिजो आदिपुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजय हो आवे जी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणे वरे ज्ञान
सुखिया झाला सुखिया झाला Om